बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन विद शहनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। आपसे दुआ सलाम की तो हम अपने 2-3 फंदे ले चुके और इस तरीके से हमने अपनी टहनी का इफ्तिताह भी कर दिया। हमने अपनी टहनी का इफ्तिताह भी कर दिया, यानी कि हमने अपनी टहनी को बनाना शुरू किया है। बना रहे हम ग्रीन धागे से और सिंपल टाँके की मदद से। जब सिंपल टाँके की मदद से कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसके रूलों को ज़रूर फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें बेहंगम चीज़ें पसंद नहीं हैं। इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि हमारी एम्ब्रॉयडरी के वर्क में सलीका नुमाया तौर पे मुंह से बोले। हमारे इसमें आप ट्रेस में देख रहे होंगे हल्की सी गुलाई भी है, और गुलाई होने के साथ ही इस गुलाई को पार करते हुए हमने अपनी टहनी एक मुकम्मल करी है। अब हमारी टहनी ना डबल है, तो हमने जब ये वर्क करा तो हमारा एक काम हो गया। हमारी ट्रेस में बहुत ज़्यादा टहनियाँ नहीं हैं। हमने इसको मुकम्मल करते हुए जब हम दूसरी टहनी पे निकल रहे हैं, यानी कि डबल पे निकल रहे हैं, तो हमने धागा भी नहीं तोड़ा, इसलिए कि करीब करीब थे। तो हमने कहा नहीं भाई, हम धागा नहीं तोड़े और इस तरीके से हमने इसको भी बनाना शुरू किया। डबल धागा है हमारा। धागे ही हमने दे दी थी कि हमारे ट्रेस में ज़्यादा टहनियाँ नहीं हैं। और अब हमारी टहनी मुकम्मल हुई, और मुकम्मल होने के साथ ही अब हमने अपने ट्रेस को बनाना शुरू करा। तो ट्रेस को आप देखें, ट्रेस में हमने क्या बनाना शुरू करा है। कहीं से आवाज़ तो आई है लीफ की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि करीब से आई है दूर से आई है। चलें जनाब, आपने खुद ही बता दिया कि हम क्या बना रहे हैं। और हमने सबसे पहले धागे की मदद से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उसके बाद हमने लेफ़्ट फंदा एक साइड से लिया, राइट फंदा हमने दूसरे साइड से लिया। वो सर्विस कर रहे हैं, ग्रीन धागा है, डबल धागा है, कपड़े हमारा रेड है। फंदे हम बहुत बराबर बराबर से ले रहे हैं, और आप देख भी रहे होंगे, इसलिए कि ग्रीन धागे के नीचे से रेड धागा झांक के हमें वेलकम ना कहे। तो इस बात का आप भी ख्याल रखेंगे कि अपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो अपनी ग्रीन लीवें मुकम्मल की हैं, और जो हम अब मेहंदी कलर के धागे से लीफ बना रहे हैं, वो हमने सबसे पहले धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड किया। उसके बाद हम फर्स्ट हाफ बना रहे हैं। आपको तो हमारी आदत पता चल गई होगी ना कि जब हम नए धागे से नया वर्क करते हैं तो टाँका भी हम लेते हैं। हम बिल्कुल बराबर बराबर से फंदे ले रहे हैं ताकि ज़मीन नहीं नज़र आए। अब हम ने जहाँ पे अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, उधर ही हम निकले, और उधर से निकलते हुए फिर हमने अपनी लीफ को बनाना शुरू किया है। मेहंदी कलर का धागा है, डबल धागा है, फंदा हम आपको बता चुके हैं। अब हमारे पास एक लीफ और है, उसको भी आपने इसी धागे से बनाना है। टाँका आपने वही यूज़ करना है जो हम यूज़ कर रहे हैं, समझ गए। हमने अपने फ्लावर की पंखड़ी की इब्तिदा कर दी, और जब फ्लावर की पंखड़ी की इब्तिदा की तो आप ये देख रहे होंगे कि हम इसको पहले कच्चे टाँके की मदद से बना रहे हैं। अच्छा, कच्चे टाँके की मदद से बना रहे हैं तो हम अपने टाँके भी सिंपल ही तरीके से उठा रहे हैं, ये आप देखें। और बेबी पिंक कलर है हमारा, और डबल धागा है, और फंदे आप देख रहे होंगे कि हम फंदे उठा रहे हैं। हमारे जो ट्रेस है, ट्रेस का आप शेप देखें कि शेप बिल्कुल फूल जैसे लीफ होता है ना, वैसे है। लेकिन हमने कहा कि अब हम इसको लीफ की तरह नहीं बना रहे, बल्कि हम इसको सिंपल तरीके से बना रहे हैं। अब हमने
जब आपसे इतनी बातें की तो हम अपनी पंखड़ी पर आ गए, और जब फूल की पंखड़ी हमने बनाई तो अब हम उसकी नोक को ड्रॉ कर रहे हैं धागे की मदद से, और आप देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि हमने फंदे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लिए, इसलिए कि आपको ये समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है बताओ ना। मैं तो 1 सेकंड के लिए भी चुप हो जाती हूँ कि शायद मुझे इधर उधर से कहीं से भी आवाज़ आ जाए, लेकिन बाज़ औक़ात तो बहुत जल्दी जवाब आ जाता है और बाज़ औक़ात बिल्कुल सन्नाटा होता है। क्यों भाई? अब मैं आपको ये बताऊं कि हमने जब 2 पंखड़ियाँ बनाएंगे तो इन 2 पंखड़ियों में हमारी बीच की जो दीवार है वो एक है, ये आप देख रहे होंगे ना। और दीवार के साथ अब आप मेरा वर्क देखो। अब हम एक पंखड़ी यहाँ से बनाया और एक हमने यहाँ से शुरू किए, ये देखें। इसलिए कि हमारी ये ट्रेस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो हमें अंदाज़ा होता है ना कि दोनों टाँके हमारे बैलेंस में आ जाते हैं। ये तरीक़ा अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान भी है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको आइडिया मिलता रहता है कि आपका टाँका इस तरीके से आ रहा है कि ना कोई ज़्यादा बड़ा है और ना कोई ज़्यादा छोटा है। नया काम अपना शेयरिंग वाला काम शुरू किया था, हमने कहा चलें भाई जनाब एक दफ़ा हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, और हाज़िर होने के साथ ही ये देखें हमने नई फूल की पंखड़ी के साथ अपना धागा निकाला, और धागा निकाल के अब हम इस वाली एक साइड से निकाला था, अब हम दूसरे साइड पर आ गए। ये देखें अब यहाँ पे करा, अब हम यहाँ पे यहाँ पे ये फंदे इस तरीक़े से उठा रही हूँ मैं ताकि हमें बैलेंस भी अंदाज़ा हो रहा है ना कि हमारे दोनों फंदे बराबर से ही आ रहे हैं। दोनों फंदे हमारे बराबर ही से उठा रही हूँ मैं ना, ये आप देख रहे होंगे। और फंदे हमारे छोटे हैं ताकि हमारे ट्रेस में बार बार गुलाई भी आ रही है, तो इस वजह से हमें अपनी मुश्किल का सामना करने के लिए उस पर काबू पाना भी आता है। तो ये आप देख रहे होंगे, आपकी समझ में भी आ गया होगा। उम्मीद है कि जो टाँके हमने उठाए हैं वो अब हमारा बताओ ये हिस्सा क्यों ख़त्म हो गया। ये हिस्सा यहाँ से शुरू हुआ था इसलिए ख़त्म हो गया, और ये जो अब मैं जहाँ पर आ रही हूँ वो हिस्सा इसलिए भी थोड़ा सा बाकी है कि हमें ये हिस्सा हमारा बड़ा था, तो इस वजह से हमारी इधर की वर्किंग अभी रहती है। लेकिन हमें तो दोनों तरीक़े से काम आता है ना, तो हम परेशान नहीं होंगे, और परेशान ना होने की वजह से हम अपना काम ईज़िली से सरअंजाम दे सकते हैं। अच्छा जनाब, अब आप ये देखें, अब ये जो बीच का बना हुआ है ना, इस बीच में हमने ब्लैक से बनाना है, और ब्लैक से हम बना रहे हैं तो हम ब्लैक से पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा, और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसको फिल करना शुरू कर दिया। ये आप देख भी रहे होंगे बराबर बराबर से फिल कर रहे हैं हम कि ज़मीन नहीं नज़र आए ब्लैक के अंदर। नीचे की ज़मीन बहुत जल्दी नज़र आती है। ब्लैक धागा है हमारा और डबल धागा है। ये देखें, इस तरीके से अपनी वर्किंग को जारी रखते हुए अपने काम को मुकम्मल भी करें। के बाद अब हम उसी जगह पे निकल लें जहाँ पर हमने अपने ये बीच वाले हिस्से को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, और इस तरीके से जिस तरीके से हमने फ़र्स्ट हाफ़ अपना मुकम्मल किया था उसी तरीके से हम अपना सेकंड हाफ़ भी मुकम्मल करेंगे। ये देखें हमारा काम मुकम्मल हुआ, और यहाँ से अब हम निकले और हमने निकल के अपनी ट्रेस को मुकम्मल करा, और मुकम्मल करने के साथ ही अब आप बीच का देख रहे होंगे कि बीच का हमने सुई में बटा, और बटने के बाद ये सुई में बटा और सुई में बटने के बाद
हमने अपना फंदा इस तरीके से लिया। अच्छा, थोड़ा सा धागा भी हमारा बड़ा है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बीच के धागे में झोल नहीं आना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पे हमने इस तरीके से सुई में बटा और बटने के बाद फिर इस तरीके से फिर देखें यहाँ पे हम तीसरी पंखड़ी पे निकल लें। तीसरी पंखड़ी पे अच्छा बीच में निकलिएगा, ये बीच में हम निकले और निकल के फिर हमने सुई में बटा, ज़्यादा नहीं बटेंगे, 3 लेंगे और इतने फासले से लेके जाएंगे कि हमारा बीच में धागा झोल नहीं खाएगा। ये देखें, अब आपके पास 3 पंखड़ियाँ रह गई हैं। अब 3 पंखड़ियों में से एक पंखड़ी तो मैं फिर भी बना रही हूँ। अब आप ये 2 पंखड़ियाँ जो रहती हैं इसको आपने खुद ही बनाना है। हाँ जनाब, देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत और जाज़िब नज़र भी लग रहा होगा। कंट्रास्ट आप खुद देख सकते हैं कि कंट्रास्ट में मैंने किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं की है। दिल खोल के अपना कंट्रास्ट मैंने लगाया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और पसंद आया है। जब पसंद आया तो जल्दी से झटपट वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स भी करना। और जनाब मेरे चैनल पर जब मैं बोलती हूँ स्टॉप हो गया है तो फिर उसके बाद आप लोग आना शुरू करते हो। इनविटेशन देती हूँ, मेरे चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद शुक्रिया का मौका दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।